हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रेनियल नर्व के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्रेनियल नर्व क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एंड क्रेनियल नर्व को लर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड क्रेनियल नर्व के बारे में जानते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल वर्ड जहाँ भी देखा जाता है इसका मतलब होता है ब्रेन, और नर्व जो होता है वो ब्रेन में से निकलता है, इसलिए इसे क्रेनियल नर्व बोला जाता है। Cranial nerve are 12 pair of nerve that arise directly from the brain including brain stem। मीन्स जो cranial nerve होता है वो 12 pair of nerve होता है जो डायरेक्टली ब्रेन में से निकलता है, और इसमें ब्रेन स्टेम भी आता है जो ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है, जैसे मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम में से 12 क्रेनियल नर्व निकलते हैं जो पेयर में प्रेजेंट है। इट मीन्स ये राइट साइड से होंगी तो लेफ्ट साइड में भी सेम नर्व होती हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से डायरेक्टली निकलती हैं एंड ब्रेन के भी बेस से ये निकलती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सब क्रेनियल नर्व है जो डिफरेंट कलर में शो की गई हैं, जो ब्रेन से और ब्रेन के बेस से निकलती हैं। Numbering of cranial nerve is based on the order in which they emerge from the brain from front to back। ये cranial nerve हैं जो 12 हैं, जिन्हें 12 नंबर दिए गए हैं एंड जो रोमन नंबर हैं फ्रॉम फर्स्ट टू 12, और ये नंबर किस पर बेस्ड होते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन पर इसका बेस जो होता है ये इसी के अकॉर्डिंग नंबर दिए गए हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें नंबरिंग दी गई है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें फर्स्ट टू 12 नंबर दिए गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसे क्रेनियल नर्व को 12 क्रेनियल नर्व में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में जैसे ऑल्फैक्टरी है, सेकेंड में ऑप्टिक है, थर्ड में ऑकुलोमोटर है, फोर्थ में ट्रोक्लियर है, फिफ्थ में ट्राइजेमिनल है, सिक्स में एब्ड्यूसेंट है, सेवेंथ में फेशियल नर्व है, देन एट में वेस्टिबुलो कोक्लियल नर्व है, देन नाइन्थ में ग्लॉस्कोफेरेंजियल नर्व है, टेंथ में वेगस नर्व है, 11th में एसेसरी नर्व है, देन 12th एंड लास्ट में हाइपोग्लोसल नर्व है। ये फर्स्ट से 12 क्रेनियल नर्व है। अकॉर्डिंग टू नंबरिंग रोमन नंबरिंग दी गई है इसमें, जो फर्स्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन में दिया गया है, इसी के अनुसार ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 2 cranial nerve arise from cerebrum, remaining 10 cranial nerve from ब्रेन स्टेम। मीन्स जो ये फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व, ये सेरिब्रम में से निकलती है, बाकी की जो रिमेनिंग ये 10 क्रेनियल नर्व है ये सब ब्रेन स्टेम में से निकलती है। मीन्स जो ये 2 क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व, इनको छोड़ के बाकी की जो रिमेनिंग 10 क्रेनियल नर्व है वो सब ब्रेन स्टेम में से निकलते हैं। Cranial nerve connect muscles and sense organ of head, neck, thorax and abdomen region directly to the brain। जो cranial nerve होता है उसका क्या काम होता है, इसका सेंसरी फंक्शन भी होता है और मोटर फंक्शन भी होता है। ये हमारे जो मसल्स और सेंस ऑर्गन होते हैं स्पेशली इन हेड एंड नेक में, उसको कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ। एक एक्सेप्शन है दैट इज वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है वो हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन को भी ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। जो क्रेनियल नर्व का वर्क होता है या फंक्शन होता है वो सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन दोनों होता है।
नेक्स्ट वन है न्यूमोनिक्स टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व। इसमें हम लोग क्रेनियल नर्व को याद रखने का आसान तरीका देखेंगे कि ये 12 क्रेनियल नर्व को हम किस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरीके देखेंगे जिसमें से हम लोग क्रेनियल नर्व को आसानी से याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट वन है ओटा फागवा, मतलब इसमें ट्रिपल ओ है, डबल टी है, ए है, फैक्ट FAG एंड वाह VAH। ये फर्स्ट तरीका है जिसमें से हम लोग क्रेनियल नर्व याद रख सकते हैं। सेकेंड वन है ओह ओह ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेल एंड आह। सो इसमें भी 3 O है, डबल T है, A है, F है, VG V और AH है। सो ये दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं डिटेल में किस तरीके से क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं एक एक करके कि फर्स्ट वन से हम किस प्रकार रिमेंबर रख पाएंगे क्रेनियल नर्व को। सो जो फर्स्ट न्यूमोनिस है क्रेनियल नर्व को याद रखने का वो है ओटा फागवा। ओटा फागवा में ट्रिपल O आते हैं, डबल T A F A G V A H। सो ये 12 वर्ड आते हैं ओटा फागवा में। सो फर्स्ट वन है O ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकेंड O ऑप्टिक नर्व, थर्ड O ऑक्यूलोमोटर नर्व, देन फर्स्ट T ट्रोक्लियर नर्व, देन सेकेंड T ट्राइजेमिनल नर्व, देन A एब्ड्यूसेंट नर्व, देन F फेशियल नर्व, देन A ऑडिटरी नर्व या इसे हम लोग वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व भी बोलते हैं, सेकेंड नाम है इसका, याद रखिएगा। देन G ग्लोस्कोफेरिंजियल नर्व, देन V वेगस नर्व, देन A एसेसरी नर्व, देन H हाइपोग्लोसियल नर्व। सो ये 12 क्रेनियल नर्व होते हैं ह्यूमंस के ब्रेन में। सो ये फर्स्ट न्यूमोनिस था ओटा फागवा। अब सेकेंड न्यूमोनिस हम लोग जानते हैं और उसे कैसे रिमेंबर रख सकते हैं क्रेनियल नर्व को, ये देखते हैं। सो सेकेंड जो न्यूमोनिस है क्रेनियल नर्व को याद रखने का वो है ओह ओह ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेल एंड आह। इसमें 3 टाइप O है, ओह ओह ओ, फर्स्ट O ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकेंड O ऑप्टिक नर्व, थर्ड O ऑक्यूलोमोटर नर्व। 2 टाइम T है, टू एंड टच, फर्स्ट T ट्रोक्लियर नर्व, सेकेंड T ट्राइजेमिनल नर्व, देन एंड एब्ड्यूसेंट नर्व, देन फील F फेशियल नर्व, वेरी वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व, G ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, V वेगस नर्व, A एसेसरी नर्व एंड H हाइपोग्लोसल नर्व। ये 12 क्रेनियल नर्व है। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप क्रेनियल नर्व याद रख सकते हैं। फर्स्ट वन है ओटा फागवा एंड सेकेंड वन है ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेल एंड आह। ये 2 न्यूमोनिस है जिससे आप क्रेनियल नर्व याद रख सकते हैं। दोनों बहुत आसान तरीके हैं क्रेनियल नर्व को याद रखने का, इससे आप आसानी से क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व। क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसरी नर्व, सेकेंड होता है मोटर नर्व, थर्ड होता है मिक्स नर्व। फर्स्ट वन है सेंसरी अफ्रेन नर्व, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू ब्रेन। फर्स्ट वन है सेंसरी या अफ्रेन नर्व। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो पेरिफेरी से ब्रेन की ओर जाती है। सेकेंड वन है मोटर या इफ्रेन नर्व, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल। इसमें क्या होता है, मोटर नर्व में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ब्रेन से पेरिफेरी की ओर जाती है। थर्ड वन है मिक्स नर्व, दे डू बोथ। सो थर्ड वन है मिक्स नर्व, इसमें दोनों होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो पेरिफेरी से ब्रेन की ओर जाती है और ब्रेन से पेरिफेरी की ओर आती है, मतलब इसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों मिक्स होते हैं। सो इसे मिक्स नर्व बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी अफ्रेन नर्व,
सेकेंड होता है मोटर इफरेंट नर्व और लास्ट वन होता है मिक्स नर्व। ये 3 टाइप्स के क्रेनियल नर्व होते हैं। Then next one we will see the mnemonics to learn by numerical order means हम लोग जो 12 क्रेनियल नर्व देख रहे हैं उसमें से कौन सी सेंसरी नर्व है और कौन सी मोटर नर्व है या कौन सी बोथ नर्व है वो कैसे जानेंगे। सो ये एक न्यूमोनिक्स दिया हुआ है जिसके द्वारा आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा क्रेनियल नर्व सेंसरी नर्व है, कौन सा मोटर नर्व है। सो इसके लिए आपको ये न्यूमोनिक्स याद रखना पड़ेगा जो है सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। मीन्स इसमें जो न्यूमोनिक्स दिए हुए हैं उससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा क्रेनियल नर्व कौन सा नर्व है। सो जैसे इसमें दिया है सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। इसमें जो फर्स्ट लेटर है जैसे सम में एस, से में एस, मनी में एम, मैटर्स में एम, बट में बी, माय में एम, ब्रदर में बी, सेस में एस, बिग में बी, ब्रेन्स में बी, मैटर में एम एंड मोस्ट में एम। सो ये जो फर्स्ट लेटर है उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन से क्रेनियल नर्व में कौन सा नर्व आएगा। जैसे इसमें फर्स्ट है सम मतलब एस, सो ऑल्फैक्टरी नर्व में सेंसरी नर्व आएगा। सेकेंड में से में भी एस है मतलब ऑप्टिक नर्व में सेंसरी नर्व आएगा। देन थर्ड में मनी में एम है मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व में मोटर नर्व आएगा। देन फोर्थ वन ट्रोक्लियर नर्व में मैटर दिया है मतलब एम मतलब ये भी मोटर नर्व आएगा। देन ट्राइजेमिनल नर्व में बट दिया है मतलब बी मतलब बोथ, इसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों आएंगे ट्राइजेमिनल नर्व में। देन सिक्स वन है एब्ड्यूसेंट नर्व, इसमें माय दिया मतलब एम दिया है मतलब इसमें मोटर नर्व आएगा। देन सेवेंथ में फेशियल नर्व में बी दिया मतलब इसमें बोथ आएगा मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों आएगा। देन ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व में एस दिया मतलब सेंसरी नर्व आएगा। देन ग्लॉस्कोफेरेंजियल नर्व में बी दिया मतलब बोथ मतलब इसमें आपका सेंसरी और मोटर नर्व दोनों आएगा। देन वेगस नर्व में ब्रेन दिया मतलब बोथ इसमें भी आएगा सेंसरी और मोटर नर्व। देन एसेसरी नर्व में मैटर दिया मतलब एम मतलब मोटर नर्व आएगा और हाइपोग्लोसियल नर्व में भी मोस्ट मतलब एम दिया है मतलब इसमें भी मोटर नर्व आएगा। सो आप इस न्यूमेरिक्स के द्वारा याद रख सकते हैं कि कौन से क्रेनियल नर्व में कौन सा नर्व आएगा। सो ये न्यूमेरिक्स याद रखिएगा, सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। सो इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्रेनियल नर्व में कौन सा नर्व आएगा। देन नेक्स्ट वन फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व। इसमें हम लोग क्रेनियल नर्व के फंक्शंस और कार्य जानेंगे कि क्रेनियल नर्व का क्या कार्य होता है। सो 12 क्रेनियल नर्व होते हैं उसके नाम हम लोग देखेंगे। देन नर्व के टाइप्स जानेंगे। देन उसके क्या फंक्शंस और क्या वर्क होते हैं वो जानते हैं। सो इसमें जो 12 क्रेनियल नर्व है उसको याद रखने का मैंने 2 आसान तरीका बताया था जिसके द्वारा आप आसानी से 12 क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट वन था ऊटा फागवा, इसके द्वारा आप आसानी से क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं। सेकेंड तरीका था जो वो वर्ड था ओह ओह ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलेंट आह, ये वर्ड था जिसके द्वारा भी आप 12 क्रेनियल नर्व को आसानी से याद रख सकते हैं। सेकेंड जो नर्व टाइप थे उसको भी याद रखने का मैंने एक आसान सेंटेंस बताया था जिसके द्वारा आप कौन सा क्रेनियल नर्व कौन सा नर्व टाइप है उसको आप याद रख सकते हैं। तो ये वर्ड था सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। उस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि नर्व का टाइप कौन सा है। सो चलिए जानते हैं क्रेनियल नर्व के नेम, नर्व के टाइप्स और फंक्शन। क्या फंक्शंस है क्रेनियल नर्व के। सो फर्स्ट वन है ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्व टाइप है सेंसरी। देन फंक्शंस है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो हमको स्मेल आती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा आती है। सेकेंड वन है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है वो भी सेंसरी नर्व है और उसका
फंक्शंस होता है विजन, मतलब जो हम देख सकते हैं वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा हम देख सकते हैं। थर्ड वन है ऑकुलोमोटर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये मोटर नर्व है और उसका फंक्शन होता है मोस्ट आई मूवमेंट, मतलब हमारा जो आई का मूवमेंट होता है वो ऑकुलोमोटर के द्वारा होता है। फोर्थ वन है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो है वो मोटर नर्व है, मूव आई, ये आई के मूवमेंट में हेल्प करता है। फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है वो है ट्राइजेमिनल नर्व, ये मिक्स नर्व होता है, मतलब सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होता है और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो है फेस सेंसेशन एंड मस्टिकेशन, मीन्स प्रोवाइड सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल द मसल्स फॉर च्यूइंग, मतलब ये फेस को सेंसेशन प्रोवाइड करता है और च्यूइंग करने के लिए मसल्स को कंट्रोल करता है। सो ये ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शंस होता है। नेक्स्ट वन है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व जो होता है वो मोटर नर्व होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो है अबडक्ट द आई, मीन्स कंट्रोल लेटरल रेक्टस मसल टू एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड, मतलब ये हमको बाहर की ओर देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होता है वो बोथ नर्व है, मतलब सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होते हैं और इसका जो फंक्शन होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट के लिए होता है, मतलब कंट्रोल मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट च्यूइंग मसल, टेस्ट, लेशियल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड, मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट च्यूइंग मसल। च्यूइंग मसल जो होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करता है और इसके अलावा ये टेस्ट और सलाइवरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है फेशियल नर्व। सो ये फेशियल नर्व होता है। नेक्स्ट वन है हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो होता है वो सेंसरी नर्व है और वो फंक्शन करता है हियरिंग एंड बैलेंस का, मीन्स जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है वो हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम करता है। नेक्स्ट वन है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये बोथ नर्व होता है, मतलब सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होते हैं और वो टेस्ट और गैग रिफ्लेक्स पे हेल्प करता है, मतलब कार्य करता है, मतलब जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है होता है वो टेस्ट हमको टेस्ट इसी के द्वारा आता है और गैग रिफ्लेक्स भी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होता है वो भी मिक्स नर्व होता है, मतलब ये सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो गैग रिफ्लेक्स है, मीन्स जो वेगस नर्व होता है सेंसेशन टू आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, थ्रोट, हार्ट, एब्डोमेन ऑर्गन, टेस्ट सेंसेशन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, रेगुलेट हार्ट रिदम, स्मूथ मसल ऑफ एयरवे, लंग्स एंड जीआईटी, मीन्स जो वेगस नर्व होता है वो बोथ नर्व होता है, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होता है और जो इसका वर्क होता है वो है कि ये ईयर के आउटर पार्ट को सेंसेशन प्रोवाइड करता है, देन थ्रोट, हार्ट, एब्डोमेन ऑर्गन एंड टेस्ट सेंसेशन, मतलब जो हमारा थ्रोट है, हार्ट है, एब्डोमेन ऑर्गन है उसको सेंसेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, मतलब जो थ्रोट और सॉफ्ट पैलेट है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है। देन इसके अलावा रेगुलेट द हार्ट रिदम, स्मूथ मसल ऑफ एयरवे, लंग्स एंड जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है। सो ये सब वर्क कौन करता है? वेगस नर्व करता है। नेक्स्ट वन है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व जो होता है वो मोटर नर्व होता है और उसका जो फंक्शन होता है शोल्डर श्रग का होता है, मतलब कंट्रोल मसल दैट मोर हेड, नेक एंड शोल्डर, मतलब ये हेड, नेक और शोल्डर के मसल्स को कंट्रोल करता है। लास्ट एंड 12 क्रेनियल नर्व होता है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल नर्व जो होता है वो मोटर नर्व होता है और जो इसका फंक्शन होता है swallowing एंड स्पीच, मतलब ये कंट्रोल टंग मसल, ये टंग मसल को कंट्रोल करता है, मतलब swallowing में हेल्प करता है और स्पीच में हेल्प करता है, मतलब हमारे बोलने में हेल्प करता है। सो ये 12 क्रेनियल नर्व थे, इसका हम लोगों ने नाम देखा,
नर्व के टाइप जाने कि ये सेंसरी नर्व होता है, मोटर नर्व है या मिक्स नर्व है। साथ में इसके हम लोगों ने फंक्शन जाने कि ये 12 क्रेनियल नर्व के क्या क्या फंक्शन या वर्क होते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्रेनियल नर्व के बारे में जाना कि क्रेनियल नर्व क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व क्या है, किस तरीके से हम आसानी से 12 क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं, उसके हम लोगों ने 2 तरीके देखे। साथ में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व जाना कि क्या क्या टाइप्स के क्रेनियल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व को जो क्रेनियल नर्व होते हैं उनका जो नर्व टाइप होता है उसको याद रखने का भी हम लोगों ने एक आसान न्यूमेरिकल देखा था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, याद रखने का तरीका। इसके अलावा हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व जाना कि कौन सा क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शंस होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई अदर डाउट भी होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।